सर ये 2015 में सैलाब आया, पहले तो इधर दरख्त था, घास था। हाँ। ये उधर वाला है उधर। ये तुम यहाँ पे अभी भी दफनाया जाता है। ये बहुत सालों से दफनाते हैं, ये तो पुराना सिस्टम था। चित्राल से 35 किलोमीटर कबल पहाड़ों में वाक़ एक खूबसूरत वादी है, कैलाश। यहाँ के लोगों को कैलाशी कहते हैं। कैलाश की इम्तियाज़ी खसूसियत ये है कि यहाँ की औरतों के लिबास में पिछले 2000 साल से कोई तब्दीली नहीं हुई, जबकि मर्द हजरात अब सादा शलवार कमीज़ पहनते हैं। लेकिन पहले इनका लिबास भी फ़ौजियों जैसा था। मकामी मर्द सर पर टोपी ज़रूर पहनते हैं, जिस पर किसी परिंदे का पर लगा होता है। कैलाश को हसीनाओं का देश भी कहा जाता है। कैलाश का मतलब है स्याह कपड़े पहनने वाले लोग। इस लिबास की ख़ास बात यह है कि इसे मोतियों और सीपियों से बनाया जाता है। कैलाश 3 गांवों पे मजमूई एक वादी है, बम्बूरियत, रंबूर और बिरिर। इनमें बम्बूरियत सबसे बड़ा गांव है। चित्राल के रहने वाले लोग कैलाशियों को काफिर और इस जगह को काफिरिस्तान का नाम देते हैं। कैलाशी साल में 3 मेले मनाते हैं, जिसमें ख़वातीन ढोल की थाप पर मुनफरिद रक़्स करती हैं। कैलाशी अकायद में रक़्स को मजहबी रस्मात में शामिल किया जाता है। यहाँ मडाजो दुर्ग के नाम से एक पुरस्कार और कदीम कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहाँ पर खुले ताबूतों में पड़ी नज़र आने वाली 200 साल पुरानी हड्डियाँ एक खौफनाक सा मंजर पेश करती हैं। अब इस कब्रिस्तान में किसी को दफनाया नहीं जाता, सिवाय उसके जिसने यहाँ दफन होने की ख्वाहिश जाहिर की हो। यहाँ एक कब्र जॉर्डी फेडरिको मैकरेनर की भी मौजूद है, जो कि एक स्पेनिश ज़ूलॉजिस्ट थे, जिन्हें 2002 में उनकी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ दफनाया गया। तारीख में कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान की असल वजह आज भी गुमशुदा है। कैलाशियों का कहना है कि 19वीं सदी में कैलाश गिलगित से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। यहाँ तक कि चित्राल का गवर्नर भी कैलाशी हुआ करता था। 1895 में जब बरतानिया की फ़ौज ने चित्राल पर हमला किया, तो काफ़ी सारे कैलाशियों ने चित्राल को छोड़ के वादियों की तरफ अपना रुख मोड़ा। उस ज़माने में जब कोई वफ़ात पा जाता तो उसे इस कब्रिस्तान में लाकर रख दिया जाता था। उनका कहना था कि फ़ौज के डर से वो अपने प्यारों को दफनाने के बजाय यहीं रख के चले जाते थे। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कैलाशियों की रस्म व रिवायात के मुताबिक वो इन लाशों को इसलिए खुला छोड़ते थे कि उस ज़माने में कोई हस्पताल या तिबी सहूलत मौजूद नहीं थी, जिसके कारण वो इन लाशों को खुले में छोड़ दिया करते थे कि अगर कोई बेहोश हो जाता या कोमा में चला जाता तो सूरज की रोशनी पड़ने पर ठीक हो सके। अलबत्ता इसकी असल हकीकत अब भी वाज़ेह नहीं है। कैलाशी के घर अगर किसी की मौत वाक़ई हो जाए तो बजाय अफसोस के खुशियाँ मनाते हैं। लाश को जुस्तरगाह में रखकर, जो कि उनकी इबादतगाह का नाम है, लाश के चारों एतराफ़ रक़्स और गीत गाए जाते हैं। पहले कैलाशी लाश को कब्रिस्तान में खुले आसमान के नीचे रख देते थे, पर आज के इस दौर में कैलाशियों ने अपने प्यारों को दफनाना शुरू कर दिया है और मरने वाले की कब्र पे उस शख्स का बिस्तर यानी उसकी चारपाई को उसकी कब्र के ऊपर निशानी के तौर पर रख दिया जाता है। कैलाश में इबादतगाह, पुरस्कार कब्रिस्तान, दिलकश वादियों के अलावा एक खूबसूरत अजायब घर भी वाक़ है, जिसको सन 2002 में यूनानी हुकूमत की जानिब से तामीर कराया गया था, जिसे कैलाशादुर म्यूज़ियम कहा जाता है।
यूनानी हुकूमत का मानना है कि हमारे आबाओ अजदाद यहीं से यूनान आए, लिहाजा कैलाशियों की देखभाल का ज़िम्मा हम पर लाजिम है। अजायब घर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कैलाशियों के पुराने लिबास का नमूना और 400 साल पुराने घर की अशिया मौजूद हैं, जिससे इनके 400 साल पुराने रहन सहन के बारे में पता लगता है। उस वक्त शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार आज भी मौजूद हैं। अजायब घर में कुछ पुतले भी मौजूद हैं जो किसी भी आम आदमी के लिए एक डरावना सा मंजर पेश करते हैं। ये अजायब घर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसके दूसरे हिस्से में कैलाश के असातिज़ा छोटे बच्चों की तालीम का फरीज़ा अंजाम देते हैं।